नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुद पाक मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद व सना और उसके प्यारे अभी हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्युत व सना की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है। इसकी तौफीक से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वानी गुफ्तगू के तौर पे सूरह तौबा की आयत 128 की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान की निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका उसे बयान फरमाया है और आपके उस मिजाज मुक़द्दस को हमारे सामने रखा है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात अहले ईमान के हवाले से किस कदर इन्हें पहुँचने वाली तकलीफ और मुशक्क़त पर परेशान होते हैं और फिर इनकी हदायत के लिए हक़ ताला की बारगाह में आरज़ूमंद रहते हैं और फिर अहले ईमान पर आका अलैहिस्सलाम किस तरह शफीक और रहम फरमाने वाले। तो आज की गुफ्तगू में हम चंद अहादीस मुबारका की रोशनी में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कोई कैसे कैसे गुनाह करके, कैसे कैसे आमाल करके हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम की शफ़क़त और मोहब्बत
उनके लिए कैसा सामान बनते हैं। रब तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से एक बाअज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में मुशक्क़त में पड़ना इन पर सख्त गिरा गुजरता है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो, वो तुम्हारे लिए भलाई हदायत के बड़े तालिब और बड़े आरज़ूमंद रहते हैं, और ईमान वालों के लिए नहायत शफीक हैं, बेहद रहम फरमाने वाले। अब हम बराह रास्त चंद अहादीसे मुबारका की तरफ जाएंगे और आका अलैहिस्सलाम की शफ़क़त और रहमत उसे जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे रवायत है, वो कहते हैं, अन्ना रजुलन अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इस्मुहु अब्दुल्लाह व काना युलक़्क़बु हिमारन व काना यदहकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला था और लक़ब हिमार, हिमार गधे को कहते हैं, और लक़ब हिमार था। और उसका काम क्या था? काना यदहकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता था। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता था। अब हंसाने का तरीक़ा क्या है? कोई चुटकुला छोड़ना, कोई लतीफ़ा सुनाना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं उसका तरीक़ेकार अर्ज़ करना चाहूँगा। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता तो सुबह आते हुए बाजार से मुख्तलिफ चीज़ें खरीद लाता और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये आपके लिए तोहफा लाया, एक अंदाज़ा करना, तोहफा लाया हूँ। आका अलैहिस्सलाम को फरमा लेते, फिर वो चला जाता। शाम को जब वो वापस जाने लगता अपने घर की तरफ तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो मैंने सुबह आपको चीज़ें पेश की थी उनके पैसे दे दे, उनके पैसे दे दे, दुकानदार को देने हैं। आका अलैहिस्सलाम हंसते थे और जो उसकी कीमत होती अनायत फरमा देते। ये एक उसका अंदाज था, ठीक है। और इसी बिना पर आका अलैहिस्सलाम ने ही उन्हें लक़ब दिया होता हिमार का। काम क्या था? काना यदहकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता था। अल्लाहु अकबर। दूसरी बात ये, वो शराब नोशी का आदी था। शराब नोशी क्या करता था? आका अलैहिस्सलाम ने उस पर शराब की हद जारी की, कोड़े पड़े। फिर एक बार शराब पी हुई थी, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया गया। आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, इसे कोड़े मारो, कोड़े पड़े। ऐसा बार बार होता रहा। मगर ये देख लें, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और फिर उस सहाबी का रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार। आपकी बारगाह में हाजिर भी होता, तोहफा भी पेश करता, उसकी कीमत भी ले जाता। और काम क्या है? काना यदहकु रसूलुल्लाह
वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता था, शराब पीता, हर जारी होती, कोड़े भी पड़ते। फिर एक बार ऐसा हुआ जब उसे कोड़े पड़े, हदीस के अल्फाज हैं, फ़क़ाल रजुल मिनल क़ौम अल्लाहुम्मा लअनहु मा अक्सर मा युता बिही, ऐ अल्लाह इस पर लानत फरमा, इस पर लानत फरमा, कितनी दफा इसने ये जुर्म किया है और उस पर हद जारी होती। किसी ने ये कह दिया, आका अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंच गई। हदीस के अल्फाज हैं, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तलअनूहु फ़वल्लाहि मा अलिमतु अन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं, ला तलअनहु फ़इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। फरमाया इस पर लानत ना करो, इसके बारे जो मैं जानता हूं, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है। और फिर आकर क्या फरमाया, फ़इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, बस बेशक ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, सो इस पर लानत ना करो। है तो भी हमसे रवायत है, एक शख्स बारगाह रसूलुल्लाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हलाक हो गया। आपने फरमाया तुझे क्या हो गया? उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोबत कर बैठा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कोई गुलाम है जिसे तुम आज़ाद कर सको? उसने अर्ज किया, नहीं। तो मैं, अच्छा तो फिर 2 महीनों के रोजे रख सकते हो? अर्ज किया, नहीं। फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? कहने लगा, नहीं। कहने लगा, नहीं। अब कुफारा तो रोजे के तोड़ने का ये 3 ही चीजें शरीयत में। आका साहब ने फरमाया, अच्छा चलो बैठ जाओ। कुछ देर गुजरी, एक सादा लफ्ज़ों में कह लें, खजूरों का टोकरा, खजूरों का एक बड़ा बर्तन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो साइल कहाँ है? वो साइल कहाँ है? वह गुजार हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। आप फरमाया, अच्छा इन्हें ले जाओ और जाकर खैरात कर दो, तुम्हारा कुफारा हो जाएगा। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से ज्यादा गरीबों में, यानी तकसीम करने अपने से ज्यादा गरीबों में? फरमाया, हाँ। अब उसे देखिए अर्ज क्या किया, फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहि युरीदुल हर्रतैनि अहलु बैतिन अफ़क़रु मिन अहलि बैति। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 संगलार पहाड़ों के दरमियान, यानी मदीना तैयबा की वादी में मुझसे बड़ा गरीब तो कोई है ही नहीं। मेरे घर में से ज्यादा गरीब और कोई है ही नहीं। हदीस के अल्फाज हैं, फ़दाहिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, हत्ता बारका अनियाबहु, जहाँ तक आका अलैहिस्सलाम के पिछले दांत, दाढ़े वो ज़ाहिर हो गए। यानी आका इस कदर मुस्कुराए, पिछले दांत ज़ाहिर हो गए। फरमाया, आका साहब ने फरमाया, अतइम हो अहलक, अच्छा अगर ये बात है तो फिर ये अपने घर वालों को खिला दो, तुम्हारा कुफारा अदा हो जाएगा। अपने घर वालों को खिला दो, तुम्हारा कुफारा अदा हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज
फ़कत अल्लाह के नबी का हक था और ख़ास था उसी शख्स के लिए। शरीयत क्या है जो क़यामत तक कायम है। अगर ऐसा अमल कोई हो जाए, गुलाम आज़ाद किया जाए, 60 रोज़े रखे जाएं या 60 मुस्किनों को खाना खिलाया, ठीक है। यह है अल्लाह के नबी की अपने प्यारों से मोहब्बत। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं, जा आराबियुन फबाल फी ताइफतिल मस्जिद, एक आराबी, एक देहाती आया और उसने मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में पेशाब कर दिया। फज़ाजरुहुन नास, लोग उसे बुरा भला कहने लगे, मस्जिद है और मस्जिद में पेशाब कर रहे। लोग उसे बुरा भला कहने लगे। अनस बिन मालिक कहते हैं, फ़नहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, उन्हें रोक दिया। फिर जब उस आराबी ने पेशाब कर लिया, उस आराबी ने मस्जिद नबवी के शहर में पेशाब कर दिया, तो क्या हुआ? अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ुनूब मिन माइन फ़उहरिक़ा, आका अलैहिस्सलाम ने उस पेशाब पर फिर पानी बहाने का हुक्म दे दिया, तो उसे बहा दिया गया, उसे बहा दिया गया। आप इस बात को समझ सकते हैं, आदमी पेशाब कर रहा हो, दरमियान में रोक के तकलीफ का बायस बनता है, तकलीफ का बायस बनता है। अल्लाह के नबी ने रोक दिया। देखा आराबी है, देहाती है, आदाब मस्जिद से भी आगा नहीं होगा। जिन्होंने ज़ज्र तौबीख, बुरा भला कहने का सोचा या कहना शुरू किया, अल्लाह के नबी ने उनको रोक दिया। उसने वो काम कर लिया, इसमें पानी बहा दो, उसे को मारा पीटा, लंबा चौड़ा समझाना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे बरीदा रज़ियल्लाहु ताला वो बयान करते हैं, कहते माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पाक कर दीजिए। आपने फरमाया तेरा नाश हो, जाओ अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो और तौबा करो। वो थोड़ी दूर गया, फिर पलट के आ गया। फिर अर्ज़ के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पाक कर दीजिए। आका अलैहिस्सलाम फिर से फरमाया जाओ इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो और तौबा करो, जाओ। वो पलट गया, थोड़ी दूर गया, फिर वापस आ गया। उसे तीसरी बार आके अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। फरमाया जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो। वो फिर चला गया, वो फिर चला गया। अब मैं हदीस के वो अल्फाज आपको साथ सुना दूं। सहाबी कहते हैं, फ़रजा गैर बईदिन, वो लौट आया, ज्यादा दूर नहीं गया था, गैर बईद यानी करीब ही। तो 3 बार यूं लौट आया, चौथी बार फिर आ गया, चौथी बार फिर आ गया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पाक कर दीजिए। हुज़ूर ने फरमाया, मुझे किस चीज़ से पाक करूं? अर्ज़ किया, ज़ना से। अर्ज़ किया, ज़ना से। आगे देखिए, आका अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में पूछा कि ये मजनून तो नहीं है, पागल दीवाना तो नहीं है, इसका ज़हनी तवाज़ुन तो खराब नहीं है। सहाबा किराम ने इसके या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई पागल नहीं है। आपने पूछा, अच्छा इसने शराब तो नहीं पी हुई? एक सहाबी खड़े हुए, उसका मुंह जाकर सूंघा,
उसका मुंह जाकर सूंघा। अर्ज़ किया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने शराब नहीं पी। पूछा क्या तुमने ज़ना किया है? उसने कहा हाँ। हुजूर ने फरमाया इसे रजम को, रजम का हुक्म दे दिया क्योंकि वो शादीशुदा था। अब हजरत मारिस बिन मालिक के बारे में सहाबा के दो ग्रुप बन गए, दो ग्रुप बन गए। बास कहने लगे कि मारिस हलाक हो गए और उसने, इस गुनाह ने उसे घेर लिया, यानी बदकारी ने उसे घेर लिया। और बाद लोग ये कहने लगे मास की तौबा से किसी की तौबा अफसल नहीं, मास की तौबा से किसी की तौबा अफसल नहीं है कि वो गुनाह करने के बाद खुद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए हैं और आका अलैहिस्सलाम के हाथों में हाथ देकर अर्ज कर रहे हैं कि मुझे पत्थर मारे जाए, कि मुझे पत्थर मारे जाए। फिर हज़रत बरीदा बयान करते हैं कि वो 3 दिन सहाबा इकराम में इसी तरह की तकरार, इसी तरह की बातें होती रही। कोई कहता उसे उसके गुनाह ने हलाक कर दिया और कोई कहता उसकी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल की है कि उसे ये तौफीक दी, अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, आपके हाथों में हाथ देकर तौबा कर रहे, माफी मांग रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ ले आए और आप वहां बैठ गए और फरमाया कि मारिस बिन मालिक के लिए इस्तिग़फ़ार करो। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह ताला मारिस बिन मालिक की मफ़रत फरमाए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत मारिस के बारे में जो कलिमात इरशाद फरमाए, बहुत शान इरशाद फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द ताबा तौबतन लौ क़ुसिमत बैन उम्मतिन लवस्सअतहुम। फरमाया माइज ने ऐसी तौबा की है कि अगर ये सारी उम्मत पर तकसीम कर दी जाए तो सबके लिए काफी, सारी उम्मत पर तकसीम कर दिया तो सबके लिए काफी हो। हज़रत बरीदा वो बयान करते हैं, यह हज़रत माइज के मामले के बाद की बात। एक औरत, एक खातून गामदीजा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज किया मैंने ज़ना किया है, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस भेज दिया। वो दूसरे दिन फिर आ गया, उसे फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझे क्यों वापस भेज दिया? शायद आप मुझे माइस की तरह वापस करना चाहते हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं ज़ना से हामिला हूँ। आपने फरमाया अच्छा, अगर ऐसा है तो जाओ, अभी तुम जाओ, वापस जाओ, जब बच्चा पैदा हो तो बाद में आना। बच्चा पैदा हुआ, वो कपड़े में बच्चे को लपेट कर फिर आपकी बारगाह में हाजिर हो गई। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गई हूँ, ये मेरा बच्चा है जो पैदा हुआ है, मुझे पाक कर दीजिए। रसूल करीम ने फरमाया कि जाओ और इसे जाकर दूध पिलाओ, और जब ये खाना खाने के काबिल हो जाए, यानी मुद्दत रज़ाअत 2 साल हौलैन कामिल है, दूध पिलाओ, जब ये रोटी खाने के काबिल हो फिर आ जाना। वो औरत चली गई, वो औरत चली गई, मुद्दत रज़ाअत मुकम्मल हो गई, बच्चे ने रोटी खाना शुरू कर दी। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाल में हाजिर हुई कि बच्चे के हाथ में रोटी है। फिर अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दत रज़ाअत ख़त्म हो गई, अब बच्चे ने रोटी खाना शुरू कर दी है, अब मुझे पाक कर दीजिए क्योंकि ये खाना खाने लगा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बच्चा एक मुसलमान शख्स, एक सहाबी के सुपुर्द किया और हुक्म दिया कि इस औरत के लिए सीने पर एक गड़ा खोद दिया जाए और लोगों को उसके रजम करने का हुक्म दिया।
हज़रत खालिद बिन वलीद एक पत्थर लेकर आगे बढ़े और उस औरत के सर पर मारा। पत्थर लगा जिससे खून के कुछ छींटे हज़रत खालिद बिन वलीद के मुंह पर पड़े। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उस औरत को बुरा भला कहा, उस औरत को बुरा भला कहा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुरा भला कहते हुए सुन लिया और फिर आपने फरमाया, ऐ खालिद ऐसा न कहो, इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर खिराज लेने वाला जालिम भी ऐसी तौबा करता तो उसे बख्श दिया जाता, उसे बख्श दिया जाता। फिर आका साहब उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और उसे दफन कर दिया गया। अब ऐसी मिलती कुछ और रवायात है, मगर मैं आखिर में जा रहा हूँ। हज़रत नुऐम बिन हसाल, और हसाल वो हैं जिनके पास यतीमी की वजह से हज़रत माइज़ ने परवरिश पाई थी, और नुऐम उनके बेटे। वो कहते हैं कि हज़रत माइज़ ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर 4 मरतबा बदकारी का इकरार किया, तो आपने उन्हें संसार करने का हुक्म दिया। आप उसे संसार करने का हुक्म दिया। और हज़रत हिज़ाल से क्या फरमाया? फरमाया, लो 70 का हुए सौबिक काना खैरन। फरमाया, हिज़ाल अगर तू उसकी पर्दा पोशी करता, बदकारी तो उसने कर ली, हिज़ाल अगर तू उसकी पर्दा पोशी करता तो ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर था, ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर था। अब 2 अहादीस बात खत्म। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो रवायत करते हैं, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के उन अफराद के लिए है जो बड़े बड़े गुनाहों के मुर्तकिब हुए, जो बड़े बड़े गुनाहों के मुर्तकिब हुए हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और हज़रत अबी मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे रवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुय्यरतु बैन शफ़ाअती व बैन अन युदख़ल निस्फ़ उम्मती अल जन्नह। आका ने इरशाद फरमाया कि मुझे इख्तियार दिया गया कि शफ़ाअत का हक़ ले लूँ या अपनी उम्मत के आधे अफराद को, आधे लोगों को बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल करना, बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल करना। आकर फरमाया, फ़ख्तर कुछ शफ़ाअत, बस मैंने शफ़ाअत पर इख्तियार नहीं किया, बस मैंने शफ़ाअत का इख्तियार नहीं किया। और फिर अगले अल्फाज और शानदार, आका का हर कलाम शानदार है। और आगे फरमाया, लिअन्नहा अम्मुन, और शफाअत का इख्तियार मैंने इसलिए दिया है कि ये आम है, मैं शफाअत के जरिए अपनी पूरी उम्मत को उठा लूंगा। वहां तो आधी उम्मत की बात थी ना, मैं शफाअत के जरिए आम है, मैं शफाअत के जरिए अपनी सारी उम्मत को उठा लूंगा। अब आगे सुनिए, फरमाया व अकफी अतरौना लिलमुत्तकीन, और तुम्हारा क्या ख्याल है, ये शफाअत का इख्तियार मैंने मुत्तकीन के लिए लिया है, परहेजगारों के लिए लिया है? ला, नहीं। आकर खुद फरमाया, पूछा और तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने शफाअत का इख्तियार परहेजगारों के लिए लिया है? नहीं। अल्लाह अकबर, क्या अंदाज होगा अल्लाह के नबी का। फरमाया नहीं,
वलाकिन्नहा लिलमुज़निबीन अल-खत्ताईन अल-मुतलव्विसीन, बल्कि शफाअत का इख्तियार मैंने इसलिए लिया है कि मेरी उम्मत में जो बहुत ज्यादा गुनाहगार होंगे, खताकार होंगे और बुराइयों में मुब्तला होंगे, मैं अपनी शफाअत के जरिए उन्हें जहन्नुम से निकाल के जन्नत में डाल दूंगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। फरमाया ये इख्तियार मैंने इसलिए लिया है ताकि मेरी उम्मत के बहुत ज़्यादा गुनाहगार, बहुत ज़्यादा खताकार हैं और बहुत ज़्यादा बुराइयों में मुब्तला हैं, मेरी शफाअत के ज़रिए उनकी बख्शिश हो जाए। तो शायद हज़रत रियाजुद्दीन सोहरवर्दी का शेर है, गुनाहगारों में आकर शामिल खुद पारसा होंगे, गुनाहगारों में आकर शामिल खुद पारसा होंगे, शफीए मुहतरम जब अपने दामने रहमत में छुपाएंगे। शफीए मुहतरम जब अपने दामने रहमत में छुपाएंगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज है, मौला जिनके हक में तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमाएगा, उनमें हमारा नाम लिख ले, उनमें हमारा नाम भी लिख ले। नहीं मालूम हम में से कौन कौन कैसे कैसे हालात से दो चार है, कैसे मुज़निबीन में से है, कैसे खत्ताईन में से है, कैसे मुतलव्विसीन में से है और किन किन गुनाहों का शिकार है। उस रोज मौला जब कोई साया नहीं होगा, हमें लिवाए अलहम्द का साया अता करना। जब किसी का कोई पुरसाने हाल ना होगा, हमें उनमें शुमार करना, हमें उनमें शामिल कर देना जिनसे आका पूछेंगे और जिनके लिए आका ने सामने फरमाया कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के मुज़निबीन के लिए है, खत्ताईन के लिए है, मुतलव्विसीन के लिए है। ए अल्लाह, माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जुम्मतुल विदा हमें हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया रहमत से महरूम कर, आपके साया रहमत में रखें, आपके साया रहमत में रखें।